भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के तीसरे दिन के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और यह महीना परम कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य के पुण्य का उदय होता है और उसे सुख शांति समृद्धि प्राप्त होने लगती है। तो अब हम आपको कार्तिक माह के तीसरे दिन के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। तीसरे अध्याय की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। सत्यभामा जी बोली कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक माह को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कृपा करके मुझे आप सुनाइए। भगवान बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। तुमने परोपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से यह प्रश्न किया है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उन्हें कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया था। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक बड़ा बलवान और अत्याचारी राक्षस हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। पूरी पृथ्वी उससे और भूमंडल आकाश मंडल सभी उससे कांपने लगे थे। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ में बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के निवास करने लगे थे। इधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर निवास करने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता लोग बलवान होते हैं। वह इस प्रकार विचार करते करते इस परिणाम पर पहुंचा कि सब देवता वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले कि ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके सत्यलोक से वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देख करके भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया,
लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे, धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे और उनकी प्रार्थना करने लगे। तब उनकी निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देख करके भगवान प्रसन्न हुए तथा भगवान कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन से, मंगलाचरण से और भजन कीर्तन से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य ही आपको प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लेकर आए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा करके ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही है, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूं। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग सभी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर के मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में प्रथम प्रहर में रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री, धन, वैभव आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं और इन व्रतों को करने से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जो वो चाहते हैं वो निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते हुए उपरोक्त नियमों को पालन करना चाहिए तथा कार्तिक में श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ऐसा इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो कार्तिक की यह दिव्य कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा स्वरूप कुछ भी धन राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।